लूका की इंजील और उसका 8वां बाब जो 56 आयत पर मुश्तमिल है। थोड़े अरसे के बाद यूं हुआ कि वो मुनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा। और वो 12 उसके साथ थे, और बाज औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी, और योआना हेरोदीस के दीवान खूजा की बीवी, और सूसना और बहुतेरी और औरतें भी थीं जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थीं। फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने तमसील में कहा कि एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया, और हवा के परिंदों ने उसे चुग दिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उग कर सूख गया, इसलिए कि उसको तरी न पहुंची। और कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने 60-60 बढ़कर उसे दबा दिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने पुकारा, जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ये तमसील क्या है। उसने कहा, तुमको खुदा की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है, ताकि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें। वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। राह के किनारे के वो है जिन्होंने सुना, फिर इबलीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है, ऐसा ना हो कि ईमान लाकर निजात पाए। और चट्टान पर के वो है जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अरसे तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। और जो झाड़ियों में पड़ा, उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना, लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं, और उनका फल पकता नहीं। मगर अच्छी जमीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते और सब्र से फल लाते हैं। कोई शख्स चिराग जलाकर बर्तन से नहीं छिपाता, न पलंग के नीचे रखता है, बल्कि चिराग दान पर रखता है, ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। क्योंकि कोई चीज छिपी नहीं जो जाहिर न हो जाएगी, और न कोई ऐसी पोशीदा बात है जो मालूम न होगी और ज़हूर में न आएगी। बस खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो अपना समझता है। फिर उसकी माँ और उसके भाई उसके पास आए, मगर भीड़ के सबब से उस तक पहुंच न सके, और उसे खबर दी गई कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा कि मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए, और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया, और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरे में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को छिड़का, और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और ताजुब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। फिर वो ग्रासीनियों के इलाके में जा पहुंचे जो उस पार गिरील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थीं, और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े न पहने थे, और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अजाब में न डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था, और हर चंद लोग उससे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था, और बदरूह उसको बेअबानों में बहाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थीं, और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म न दे। वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा घोल चल रहा था। उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अंदर जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया, और बदरूहें उस आदमी में से निकलकर सूरों के अंदर गईं, और घोल कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। ये माजरा देखकर
चराने वाले भागे और जाकर शहर और देहात में खबर दी। लोग उस माजरे के देखने को निकले और यीशु के पास आकर उस आदमी को जिसमें से बदरूहें निकली थी कपड़े पहने और होश में यीशु के पांव के पास बैठे पाया और डर गए। और देखने वालों ने उनको खबर दी कि जिसमें बदरूहें थीं वो किस तरह अच्छा हुआ। और ग्रासीनियों के गिरदो नवा के सब लोगों ने उससे दरखास्त की कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ी दहशत छा गई थी। बस वो कश्ती में बैठकर वापस गया। लेकिन जिस शख्स में से बदरूहें निकल गई थीं, वो उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। मगर यीशु ने उसे रुखसत करके कहा, अपने घर को लौटकर लोगों से बयान कर कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। वो रवाना होकर तमाम शहर में चर्चा करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। जब यीशु वापस आ रहा था तो लोग उससे खुशी के साथ मिले, क्योंकि सब उसकी राह तकते थे। और देखो, याइर नाम एक शख्स जो इबादत खाने का सरदार था आया और यीशु के कदमों पर गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 वर्ष की थी मरने को थी। और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक औरत ने जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी न हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि ऐ साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाथ से किसी ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, उस्ताद को तकलीफ न दे। यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया कि खौफ न कर, फकत एतकाद रख, वो बच जाएगी। और घर में पहुंचकर पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर ना जाने दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, मगर उसने कहा, मातम ना करो, वो मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, क्योंकि जानते थे कि वो मर गई है। मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ऐ लड़की उठ। उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। फिर यीशु ने हुक्म दिया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। उसके माँ बाप हैरान हुए और उसने उन्हें ताकीद की कि ये माजरा किसी से न कहना।